Hello students, in this lecture we will do some examples based on Charpit's method. First one is solve the partial differential equation px plus qy equals to pq. Obtain the general solution and show that there is no singular solution. हम पहले इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मींस कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, देन हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देन हमें शो करना है कि इसमें कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट नहीं करता. चारपिट्स मेथड से सॉल्व करेंगे. लेट एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 0. We will find out derivatives of this. Firstly, we will differentiate it partially with respect to p. We get x minus q. Differentiate it partially with respect to q. We get y minus p. And when we differentiate partially with respect to x, we get p. And curly f over curly y is q. Curly f over curly z equals to 0. We know Charpit's auxiliary equations are dx over minus curly f over curly p, dy over minus curly f over curly q, dz over minus p into curly f over curly p minus q into curly f over curly q, dp over curly f over curly x plus p into curly f over curly z equals to dq over curly f over curly y plus q into curly f over curly z. जितने हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करे हैं इनकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. We get this. Now considering last two fractions, we have dp over p equals to dq over q. Integrating, we get log p equals to log q plus log a. यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log की टर्म्स में ले लिया से log a. So we get p equals to aq. p की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 1 इज दिस. p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. P is aqx, so we have aqx plus qy minus aq square equals to 0. यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. q is ax plus y over a. Now p is aq, so p equals to ax plus y. We know dz is given by p dx plus q dy. p और q की वैल्यू हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं. p और q की वैल्यू पुट कर देंगे. p is ax plus y into dx plus q is ax plus y over a into dy. We can write it as ax dx plus y dx plus x dy plus y over a dy. Integrate कर देंगे both side. We have ax square by 2 plus xy. ये हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा x y का. y dx plus x dy को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ xy. जब उस डेरिवेटिव ऑफ xy को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका xy आ जाएगा प्लस y को इंटीग्रेट करेंगे y स्क्वायर बाय 2 ओवर a है प्लस cy. We can write it as az equals to a square x square over 2, a से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस axy plus y square by 2 plus c2. Now taking LCM here, a square x square over plus y square plus 2axy plus यहाँ 2c2 आएगा. 2c2 को हम यहाँ पर लिखेंगे b. इसको थोड़ा आप चेंज करेंगे. दिस इज 2c2. जो आपको कांस्टेंट है उसको हमने 2c2 को b से डिनोट किया. यहाँ पर आप करेक्शन करेंगे. दिस इज az इक्वल्स टू दिस. दिस इज आवर कंप्लीट इंटीग्रल. अब कंप्लीट इंटीग्रल हमने फाइंड आउट कर लिया बाय चारपिट्स मेथड से. अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे यहाँ पर दो कांस्टेंट्स है a और b. एक कांस्टेंट को फंक्शन एज्यूम करेंगे अदर कांस्टेंट का. से b इज सम फंक्शन ऑफ a. b को फाई a पुट कर दिया स्टार में तो हमें मिल जाएगा az प्लस 1/2 ax प्लस y होल स्क्वायर प्लस फाई ऑफ a. अब इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा z इक्वल्स टू, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू x प्लस फाई डैश a. इन दोनों इक्वेशन से हम a को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा. a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a एलिमिनेट कर लेंगे, सो दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन. देखो कंप्लीट इंटीग्रल से जब भी आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है या और वी कैन से जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो आप
दूसरे एक कांस्टेंट को फंक्शन एज्यूम करेगी अदर कांस्टेंट का, और फिर उनमें से जो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, उन दोनों इक्वेशन से ए को एलिमिनेट करेंगे। हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं जनरल सॉल्यूशन के। नेक्स्ट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कंप्लीट इंटीग्रल को, दो कांस्टेंट है, पहले फर्स्ट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन सेकंड कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएगी, उन दो इक्वेशंस ए और बी एलिमिनेट करेंगे तो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट जेड हेयर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। देन इस इक्वेशन को बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये टर्म भी जीरो, और यहाँ से सिर्फ वन आ जाएगा, सो जीरो इक्वल्स टू वन, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, find the complete integral and singular solution of partial differential equation 2xz minus px square minus 2qxy plus pq equals to 0 by using Charpit's method। हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे चारपिट मेथड से, देन हम सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। अब तक जो हमने एग्जांपल्स किए हम सब में कंप्लीट इंटीग्रल ही फाइंड आउट करके आए हैं, यहाँ पर हम सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। लेट f be 2xz minus px square minus 2qxy plus pq equals to 0। हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट करली f ओवर करली x इक्वल्स टू 2z माइनस 2px माइनस 2qy। देन इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ यही टर्म आएगी, दैट इज माइनस 2qx। देन z के रिस्पेक्ट में करेंगे वी गेट 2x। Similarly, we can find out partial derivative of this with respect to p and q. Now we know Charpit auxiliary equations are this। इस इक्वेशन में हम जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट किया उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dx ओवर माइनस करली f ओवर करली p इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू। dy ओवर माइनस करली f ओवर करली q एंड करली f ओवर करली q इज दिस, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे वी गेट 2xy माइनस p। सिमिलरली और डेरिवेटिव्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जो लास्ट फ्रैक्शन है उसको देखोगे डी क्यू ओवर 0, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमें इन फ्रैक्शन से पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा डी क्यू ओवर 0। इस फ्रैक्शन को हम किसी अदर फ्रैक्शन के साथ इक्वेट करेंगे तो डी क्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे वी गेट क्यू इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, क्यू की वैल्यू अब हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके पी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हमें पी और क्यू की रिक्वायरमेंट है, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, वी गेट 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2axy प्लस ap इक्वल्स टू 0। यहाँ से p की वैल्यू हमारी आ गई, p और q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे dz में, वी नो dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dz माइनस a dy इक्वल्स टू 2x z माइनस ay ओवर x स्क्वायर माइनस। नाउ we can write it further as dz minus a dy over z minus ay। राइट साइड में हमारा 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव्स पड़े हैं डिनोमिनेटर के, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस इज log z माइनस ay इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस a प्लस log b। दिस इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी हमने log के टर्म्स में कंसीडर कर लिए क्योंकि बाकी इक्वेशन हमारी log में आ रही है। जस्ट आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, आप इसको सिंप्लीफाई कर सको। we get z equals to ay plus b into x square minus a। this is complete solution। अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमारी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं a और b। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन b के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमें 0 मिल जाएगा, राइट साइड पे y माइनस b। देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा, राइट साइड पे यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर माइनस a यही टर्म आएगी, बाकी टर्म्स हमारी 0 हो जाएगी।
सो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिली, a इज एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी आई वाई स्क्वायर। a और b की वैल्यू हम कंप्लीट सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन वन हमारी रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। a और b की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी कंप्लीट सॉल्यूशन में, तो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। In the next lecture, we will do some more examples. Thank you.